लोकसभा चुनाव के बाद अब उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर विधानसभा के उपचुनाव होने हैं। यानी कि जो कहीं ना कहीं पहले विधायक थे अब सांसद के रूप में बन चुके हैं और अब 10 सीटों पर उपचुनाव होना है। बातचीत करने के लिए फिलहाल मैं अलीगढ़ की विधानसभा खैर में हूं और खैर के जो तमाम सारे लोग हैं वो मेरे साथ मौजूद हैं। बातचीत आज अलीगढ़ की विधानसभा खैर में करेंगे कि आखिरकार खैर में हवा किधर है, यानी कि खैर के जो लोग हैं वो चाहते क्या हैं। क्योंकि अभी तक आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के जो राजस्व मंत्री थे, यानी कि वो खैर विधानसभा से विधायक थे अनूप प्रधान वाल्मीकि, अब लेकिन सांसद के रूप में हाथरस सांसद के रूप में चुना गया है। लेकिन उसके बाद अब अलीगढ़ में खैर विधानसभा में क्या हालात है, क्या होने वाला है, बातचीत इन्हीं से करेंगे। ये बताइए क्या नाम है, क्या कहेंगे, उपचुनाव में हवा किधर है? बीजेपी की तरफ। क्यों है बीजेपी की तरफ? काम बढ़िया है। कौन से काम? 4 काम गिनाइए जो अच्छे हों। बिजली, रोड और गुंडागिरी और डकैती। पहली ऐसी सरकारों में या पहले विधायकों के कार्यकाल में क्या वो हालात थे जिनमें अब सुधार आया है? बहुत सुधार आया है। जैसे ये रोड देख रहे हो आप, जगह छोटे माफिया ये सब कुछ खत्म हो गया जगह, और लाइट की सुविधा बहुत बढ़िया हो रही है। हाँ। दादा ये बताइए क्या हाल है इस बार विधानसभा चुनाव, कहाँ जाने वाला है उपचुनाव? बीजेपी जाएगी। क्यों जाना है बीजेपी में, ये बताओ। ये ऐसा है, हर चीज़ की सुविधा मिल रही है, राशन मिल रहा है टाइम से, ऐसे बच्चों को फैसिलिटी मिल रही है, पढ़ाई में लिखाई में, हर चीज़ की फैसिलिटी यहाँ से वहाँ तक। गुंडागर्दी खत्म है, गुंडागर्दी नहीं है अब। पहले सड़क पर छीन लेते थे औरतों से, पैंडेज छिली या कुंडे छीन ली है। ये बताइए खैर विधानसभा की जो सीट है चुनौती रहती है बीजेपी के लिए, हाँ। लेकिन इस बार अनूप प्रधान विधायक के रूप में आए, अब कैसे उम्मीद है? क्या अनूप प्रधान आने के बाद उम्मीद बनी है बीजेपी की? नहीं, सबकी उम्मीद है ये, हमारी भी उम्मीद है ये, सबकी उम्मीद है कि अब के भाई बीजेपी को निकालो। तो वोट बीजेपी को जाएगा या प्रत्याशी को जाएगा? प्रत्याशी को जाएगा, बीजेपी को जाएगा। दादा क्या नाम है आपका? मेरा नाम चौधरी भरत सिंह। चौधरी साहब क्या करते हैं अभी? मैं पहले आर्मी में था, उसके बाद बिजली विभाग में रहा, उसके बाद अभी खेतीबाड़ी करता हूँ। ये बताइए विधानसभा चुनाव होना है, यहाँ उपचुनाव है, क्या हालात हैं, हवा किधर है इस बार उपचुनाव? हवा इस बार भी बीजेपी की है। कारण क्या है? कारण ये है, देखो 24 आवर्स तो बिजली मिलती है। दूसरा, प्रशासन में किसी को शिकायत लेके जाओ वो भी होती है। स्वास्थ्य व्यवस्थाएं अच्छी हैं, रोडों का विकास अच्छा है, ग्रामीणों में रास्ता और इसका कार्य प्रधानों का भी अच्छा चल रहा है। क्योंकि हर राशन से लेके आंगनबाड़ी से लेके छोटे छोटे काम में सब पे नज़र है सरकार की और अच्छे काम करा रही है। खैर का स्थानीय मुद्दा हाईवे और सड़क को लेकर हर बार बना रहता है। सड़क खैर की बहुत जर्जर है, तमाम समस्याएं रहती है, जाम से अभी तक जो है कहीं ना कहीं निजात नहीं मिल रही। 10 साल से जाम की समस्या बनी नहीं, वो तो 17 गाँवों में होकर दूसरा रोड निकालने के लिए बताया, जाम से निजात करने के लिए। वो तो बाईपास निकल जाएगा तो जाम की समस्या खत्म हो जाएगी, मुद्दा खत्म हो जाएगा। हाँ जी, क्या हाल है? हाँ जी, हरपाल सिंह नाम है। क्या लग रहा है क्या होने वाला? देखो बढ़िया होने वाला है, बीजेपी ही जीतेगी। अभी से जिता दी? अभी से जिता दी। कारण क्या है? योगी मोदी जैसा तो राजी ना हो कोई अब तक बना, और आगे भी यही बनेंगे। क्यों बनेंगे? यूँ बनेंगे, काम अच्छा कर रहे हैं। कौन से ऐसे काम है, 4 काम बताओ जो अच्छे किए हैं। योगी जी ने जितने भी गुंडे थे सब लाइन में लगा दिए, और अतीक अहमद है, मुख्तार अंसारी है, बहुत गुंडे जो तख्ती लटका के जो थाने में समर्पण कर रहे हैं। और हमारे यहाँ तो कोई बहन बेटी खुली घूमती नहीं थी। समाजवादी पार्टी के मुखिया और तमाम विपक्षी ये कह रहे हैं कि योगी जी फर्जी एनकाउंटर कराए दे रहे हैं। नहीं, ये झूठ बोल रहे हैं, वो कुछ सच में काम कर रहे हैं, बढ़िया काम कर रहे हैं, एकदम टॉप का। अखिलेश सरकार में क्या था? कुछ गुंडाराज, हर हिंदू को मुसलमान चढ़ के दूर देते थे हर जगह। अभी मैं यहाँ था, शरीर में गया था, बीच में 20 घर हैं कुल मुसलमानों के, एक हिंदू को वो तबाह कर रखा था, उसके घर में खून की बाल्टी फेंकते थे और आते फाते क्या क्या अकड़म झकड़म उसके घर में फेंक देते थे। अभी मैं उनके यहाँ गया था, रिपोर्ट करवाई, जब जाकर उसको निजात मिली है बेचारों को। तो ये तो मुसलमान तो अत्याचार अखिलेश शासन में ही करती है। तो सरकार ये फूल आना चाहिए और बीजेपी जीतनी चाहिए। तो पक्का मतलब ठान चुके हैं कि बनना चाहिए? बनना, यही बननी चाहिए। क्या कहेंगे, क्या नाम है आपका? अंकित जी क्या कहेंगे, क्या हालात इस बार खैर में है? चूँकि राजस्व मंत्री आपके यहाँ से रहे, अब सांसद हाथरस हो गए हैं,
क्या उम्मीद लगाए बैठे हैं? अब क्या, अब तक क्या रहा, आगे क्या होना है? देखो सांसद कोई भी आ जाए पर हमारे यहाँ से तो बीजेपी जाएगी। बीजेपी ने बहुत बढ़िया काम करे हैं। देखो चोरी डकैती राशन भी सब कुछ दे रही है, सड़क भी बनवा रही है, सब काम कर रही है, पर बीजेपी से सरकार बढ़िया कोई नहीं लगती है मुझे। हमारे यहाँ से तो बीजेपी जाएगी। राजस्व मंत्री आपके यहाँ से रहे, तो राजस्व मंत्री के बाद का हाल बता रहे हैं या उससे पहले कहीं ना कहीं? देखो हमारे यहाँ तो पहले से भी बीजेपी थी, अब भी बीजेपी कर रही है, बढ़िया काम कर रही है। अनूप वाल्मीकि जी हाथरस के बन गए, कोई जगह सीट किसी को मिल जाए, पर हमारे यहाँ से तो बीजेपी की। अच्छा, वोट किसको रहेगा, पार्टी को या प्रत्याशी को? कोई हो किसी को मिल जाए, पर हमारा तो मोदी योगी कोई रहेगा, बीजेपी। हाँ जी, क्या कहेंगे, क्या क्या करते हैं और क्या हाल है अभी? मैं ड्राइवर हूँ सर जी, सत्येंद्र शर्मा नाम है। सचिन जी, क्या हाल है अभी खैर विधानसभा? बढ़िया सर, बढ़िया चल रहा है इस टाइम फिलहाल। बिजली पानी रोड, जनता को यही 3-4 चीज़ की सुविधा होनी चाहिए, जो सुविधा अवेलेबल मिल रही है। अखिलेश सरकार में नहीं कभी मिली, नहीं कभी मिल पाती उसमें, ठीक है ना। तब ये है कि जो भी जाएगा वोट जाएगा, प्रत्याशी चाहे कोई भी हो, मगर ओनली फॉर बीजेपी, पार्टी को वोट, पार्टी को वोट। अच्छा, अखिलेश यादव की क्या क्या कहेंगे? अखिलेश यादव की सरकार थी, किस तरह के हालात खैर में बने हुए थे, बीजेपी आई है, अब क्या हालात है, परिवर्तन है या क्या है ये? ये ऐसा है कि रोड फोड़ बना रही है सब जगह, प्रधानों के काम चल रहे हैं तुम्हारे, और तुम्हारे पूरे गांव में रोड फोड़ सब बनाए जा रहे हैं अभी इस टाइम। तो इस वजह से पूरा गांव, आसपास के जो क्षेत्र हैं हमारे, वो सब दे रहे हैं बीजेपी को वोट जाएगी। बीजेपी को जाएगा। बीजेपी ऐसे स्थानीय मुद्दे कौन से जुड़े हुए हैं कि स्थानीय मुद्दों को सोच के वोट किया जाएगा, ऐसा कुछ सोचा है या सीधा योगी जी को वोट है? नहीं, योगी जी को जाएगी वोट तो। बस, हाँ कोई स्थानीय मुद्दे नहीं है। हाँ, मुद्दा तो वो है कि वो तो काम करा रहे हैं, अच्छे काम करा रहे हैं, उस वजह से जाएंगी। क्या कहेंगे चौहान साहब, क्या हालात है, स्थानीय मुद्दे क्या इस बार ही रहने वाले हैं? चूँकि हर चुनाव में कोई ना कोई बेटर मुद्दा होता है, हर बार मुद्दे उछल के आते हैं। इस बार खैर विधानसभा में क्या मुद्दा है जिन मुद्दों को सोच के वोट डाला जाएगा? देखो मुद्दा तो यही है कि जनता खुशी है, जनता को जो आराम मिला है अब इस सरकार में कभी नहीं मिला। ये सरकार बहुत बढ़िया है और आगे काम बढ़िया करेगी, और योगी जी जैसा तो मुख्यमंत्री होना ही मुश्किल है। मोदी प्रधानमंत्री हैं, बहुत अच्छे हैं, सब जनता को देख रहे हैं, एक तरफा देख रहे हैं, ये नहीं कि एक बिरादरी। अच्छा, ये बताइए, खैर विधानसभा की जो उपचुनाव की सीट है, कहीं ना कहीं आरएलडी के खाते में शुरुआती दौर से रही आई है, लेकिन अब बीजेपी की डिमांड हो रही है, तो क्या मानते हैं सफल हो पाएंगे? देखो वो सफल नहीं होंगे, यही बीजेपी सफल होगी, बाकी नहीं। क्या कहेंगे, आरएलडी की सीट है, बीजेपी आरएलडी तो बीजेपी में समर्थन दे दिया है, तो आरएलडी वाले तो बीजेपी में जाएंगे ही जाएंगे। क्यों, हमारे जयंत चौधरी उसी में गए हुए हैं, तो वो तो जाट वोट तो आना ही आना है। और पूछिए, स्थानीय मुद्दे क्या रहने वाले? स्थानीय मुद्दे यही हैं कि यहाँ सबसे ज़्यादा वोट रहे जाट वोट, और जाट पूरा तो बीजेपी का है, क्योंकि लोकदल के लिए जाता था, तो लोकदल उसमें कंबाइंड हो गया है, कंबाइंड हो गया तो वो स्वाभाविक जाना ही जाना है। दूसरा, सुविधाएं में तो बिजली देखो 24 आवर्स मिल रही है, हमें कोई दिक्कत नहीं आ रही है। पानी की सुविधा है, और तुम्हारा प्रशासन में, पुलिस में, इसमें जाओ शिकायत सुनी जाती हैं, तहसील में जाते हैं वहाँ भी हमारी शिकायतें सुनी जाती हैं। और ये भी सरकार का आदेश है कि भाई जल्दी से जल्दी जितनी शिकायतें उनको निरस्त किया जाए या सुलझाया जाए। दादा, आपके पास लास्ट सवाल है मेरा, समाजवादी पार्टी की सरकार के क्या हालात थे खैर विधानसभा के, और बीजेपी आने के बाद क्या हालात है, क्या मानेंगे, क्या परिवर्तन है? ऐसा है, समाजवादी पार्टी चोर है, इन्होंने कुछ नहीं किया यहाँ, है नहीं, न राशन वैसा कोई धंधा नौकरी कुछ भी नहीं दिया उसने, और बीजेपी ने सब कुछ कर दिया, राशन फ्री भी दिया है। समाजवादी पार्टी ये कह रही है कि योगी बाबा फर्जी एनकाउंटर करवा रहे प्रदेश में। कोई नहीं करवा रहा भाई, बदमाशों को तो पकड़े जाएगा। जब योगी ने अलीगढ़ में ये कह दिया था कि या तो बदमाश यहाँ से निकल जाए और नहीं गोली से मारे जाएंगे, धंधा छोड़ दें, तो बीजेपी आनी है निश्चित है, बीजेपी आनी है। देखिए मेरे साथ, मैं फिलहाल आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश की विधानसभा खैर में मौजूद हूं, और खैर विधानसभा के जो मतदाता हैं, जो वोटर हैं, साफ तौर पर कहना यही है कि जो हालात समाजवादी पार्टी की सरकार में थे उससे कहीं ज़्यादा हालात अब सुधरे हैं। उत्तर प्रदेश में जो योगी सरकार चल रही है, कहीं ना कहीं सरकार से संतुष्ट हैं, खुश हैं, तमाम सारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, उसका लाभ यहाँ की जनता को मिल रहा है। यानी कि कुल मिला के कहना यही है कि उपचुनाव में कहीं ना कहीं जो जीत होने वाली हो बीजेपी की होने वाली, लेकिन अब क्या यहाँ का रिजल्ट निकलता है ये तो
उपचुनाव के बाद ही पता लगेगा। फिलहाल मेरे सहयोगी के साथ मैं विनय माथुर, श्रेष्ठ यूपी, अलीगढ़। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।